नमस्कार दोस्तों, एलएसी के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं तीन मेजर खबरों के ऊपर, जिसमें से पहली खबर जो है निकल कर आ रही है कि ममता बनर्जी जो है अब बिलबिला चुकी हैं, गुस्से में है, चेहरा जो है लाल पीला हो गया है। क्यों? क्योंकि ईडी ने आईपैक के को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर और ऑफिस पर रेड करी है। क्यों? क्योंकि प्रतीक जैन का नाम जो है एक कोल स्मगलिंग मामले में आता है जो बहुत सालों पुराना है, लेकिन ममता बनर्जी को यह दुख था, ये कष्ट था, या फिर उनको कहूं तो ये डर था कि कहीं ईडी ऐसी चीजें ना निकाल दे, उनकी फाइल्स ऐसी ना निकल जाए जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा पहुंच जाए। ये शब्द मेरे नहीं है, ये ममता बनर्जी के खुद के ही शब्द है, जहां पर ममता बनर्जी प्रेस को वार्ता देते हुए ये चीज बताती है जब वो प्रतीक जैन के घर पे या फिर प्रतीक जैन के जब ऑफिस पे जाती है। जो वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा कि किस तरीके से आक्रोश में वो मीडिया पर्सन्स को धक्का दे रही है, किस तरीके से वो अपने ही ऑफिसर्स के ऊपर जो है चिल्ला रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बयां कर रही है कि उनको गुस्सा आ रहा है। बाद में जब प्रेस को वार्ता देती है, प्रेस के साथ जब बातचीत करती है, तब वो ये चीज को बताती है कि उनके प्रतीक जैन के घर पे जो है टीएमसी के कुछ ऐसे कागजात थे, कैंडिडेट्स की लिस्ट थी जो अपकमिंग चुनाव के अंदर टीएमसी निकालने वाली है, कुछ हार्ड डिस्क थी जो अगर ईडी के पास पहुंच जाती तो ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती और उससे जो है टीएमसी को नुकसान पहुंच सकता था जो अपकमिंग बंगाल इलेक्शंस है। तो कार्तिक, जो पूरी चीज निकलकर सामने आई है, जिसमें मेजर कड़ी जो है प्रतीक जैन है कि जहां पर उनके घर पे रेड पड़ी है और ममता बनर्जी उस रेड से इतना बिलबिला गई है कि प्रतीक जैन के घर ही पहुंच जाती है। सिटिंग सीएम, मतलब ये हो सकता था कि टीएमसी का कोई कार्यकर्ता जा रहा है, टीएमसी का कोई मिनिस्टर जा रहा है, कोई और आदमी जा रहा है, अभिषेक बनर्जी भी जा सकते थे, लेकिन ममता बनर्जी खुद घर पहुंच गई। कि ऐसा तो क्या ही था उन कागजातों के अंदर कि भाई ये तो निकल ही जाता, तो टीएमसी का शायद पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो जाता। हाँ, तो इसके अंदर मैंने देखने वाली बात ये है कि पहली बात तो मैं ये जो दृश्य उन्होंने देखे हैं आज, ये दृश्य ये बताते हैं कि ममता बनर्जी की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, और वो किस प्रकार से नहीं है ठीक, वो मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए नहीं है कि भाई जो आपने बताया प्रतीक जैन के ऊपर कार्रवाई किसके ऊपर हो रही है, कोयले के घोटाले के ऊपर, कोयले स्मगलिंग के ऊपर, उन्होंने कोयले की तस्करी करी है, उसके ऊपर ईडी का वहाँ पर छापा चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी वहाँ पर पहुँचती है। पहली बात तो ये समझ नहीं आती। दूसरी बात ये, ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी है, उस तृणमूल कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई कंसल्टेंसी फर्म मैनेज कर रही है तो वो आईपैक है, और आईपैक के चीफ है प्रतीक जैन। प्रतीक जैन चीफ है, तो क्या ममता बनर्जी को ये नहीं पता कि मैं काम किसके साथ कर रही हूँ? मैं जिस प्रतीक जैन के साथ काम कर रही हूँ उनका नाम ऑलरेडी कोयले के स्मगलिंग के अंदर आ रखा है, और अगर उस कोयले स्मगलिंग के ऊपर कोई केस होता है, कोई कार्रवाई होती है, कोई सरकारी एजेंसी कार्रवाई करने की कोशिश करती है, तो ममता बनर्जी उसके खिलाफ आकर खड़ी हो जाती है। तो पहली बात तो ममता बनर्जी को ये नहीं पता कि मैं स्मगलर्स के साथ काम कर रही हूँ। दूसरी बात, ममता बनर्जी को ये नहीं पता कि अगर स्मगलर के घर रेड हो रही है तो रेड किस वजह से हो रही है। वो कह रही है कि मेरी जो वोटर लिस्ट है, मेरी पहली बात तो वोटर लिस्ट इन्होंने काट दी, दूसरी बात वो कह रही है कि जो मेरी कैंडिडेट लिस्ट है इसको ये चुराने के लिए आए। तो मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आ रही विनम्र कि ममता बनर्जी की मानसिक स्थिति जा कहां पर। तो कार्तिक, इससे है ना बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी वहां पर गई। तो ऐसा तो क्या था कि ममता बनर्जी खुद ही वहां पर चली गई, वो अपने किसी कार्यकर्ता को भी भेज सकती थी। दूसरा, अगर ऑन गोइंग ईडी की रेड चल रही है तो कोई भी कैसे बाहर का व्यक्ति अंदर आ जाता है। तीसरा, अगर ईडी रेड कर रही है, ईडी छापा मार रही है, तो मुझे तो ये लगता है कि जिस चीज के रिगार्डिंग रेड हुई है उसी चीज के रिगार्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। कोल स्मगलिंग के अंदर ममता बनर्जी की कैंडिडेट लिस्ट का क्या ही फायदा, मुझे नहीं समझ आता है। और अगर शायद लॉजिक कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर ईडी घर से कुछ लेकर भी जा रही है रेड के अंदर, तो भी वो घर के मालिक को बता के जाएगी ना कि हम ये सब चीजें लेकर जा रहे हैं, पूरा सरकारी ऑडिट होता है कि हम ये सब चीजें लेकर जा रहे हैं, कि भाई हम ये सब चीजें आपके घर से ये सब चीजें लेकर जा रहे हैं, इतना सब कुछ जमा किया गया है, इतना सब कुछ मिला है और ये सब हम लेकर जा रहे हैं, साइन वाइन करवा के ढंग से लेकर जाएगी, लिखा पढ़त होगा। तो ये कैसे हो सकता है? इतना तो क्या ही डर था कि क्या सही में उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कैंडिडेट लिस्ट ही थी या कोई ऐसी चीजें थी जो गलती से अगर बाहर आ जाती तो टीएमसी का पॉलिटिकल करियर खराब हो जाता। लेकिन अगर पॉलिटिकल करियर की बात हम कर रहे हैं तो हमारी दूसरी खबर जो आतिशी मारलेना के ऊपर है, जहां पर आतिशी मारलेना ने जो है दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर जो शब्द बोले हैं, वो शब्द हम नहीं बोल सकते, ना ही वो शब्द किसी को दोहराने चाहिए, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि जो व्यक्ति को दिल्ली की जनता ने वोट देकर जिताया, दिल्ली के अंदर विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वहां पर वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है सिख गुरुओं के खिलाफ। आप वो पहले वीडियो देख लीजिए। तो आपने ये पूरा वीडियो देखा जिसके अंदर आपको ये चीज पता चल गई कि किस तरीके से आतिशी मारलेना ने जो शब्द बोले हैं, जो चीजें बोली हैं, वो भी सिख गुरुओं के खिलाफ, सिख गुरु के खिलाफ, वो पूरे देश भर के अंदर ये दिखाता है और सिखों को एकजुट कर देता है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जहां पर उनकी सोच क्या है, मानसिकता क्या है। तो कार्तिक, ये जो किया गया है
आम आदमी पार्टी द्वारा ये सब चीजें हुई हैं, ये क्या आपको क्या लगता है? डबल स्टैंडर्ड्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर सवाल मेन यही खड़ा होता है कि जिस प्रकार से जो हमारे सिख भाई हैं वो जिस प्रकार से अपने धर्म को बचाने के लिए अलग अलग जगह पर जाकर विरोध करते हैं, जहाँ पर भी उनके धर्म को ठेस पहुंचती है तो वो वहाँ पर जाके विरोध करते हैं। क्या आम आदमी पार्टी की ये जो लीडर है आतिशी मरलेना, इसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा इसके रिगार्डिंग? क्या पंजाब के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट होगा? क्योंकि पंजाब के अंदर तो आम आदमी पार्टी है, सबसे ज्यादा सिखों ने तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, उन्होंने उनको पसंद किया और फिर वहां पर उनको बैठाया। और वही अपनी राजधानी के अंदर क्या देखते हैं जाकर दिल्ली में, ये देखते हैं कि इन्हीं की पार्टी की एक मेंबर जो कि जीती हुई नेता प्रतिपक्ष है, जिस हिसाब से आपने बताया, तो वो वहां पर क्या दे रही है, वो वहां पर उनका अपमान कर रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सिखों को एक होना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए कि ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले तो भारत की आम जनता को दिखाए, जो दिल्ली की आम जनता को दिखाए कि मैं आम घर से आता हूँ, मैं छोटी कार में ट्रैवल करता हूँ, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। फिर उनके पास छोटी कार से वो बड़ी कार में भी आ गए, वो अपने छोटे घर से शीश महल में भी आ गए। उन्होंने कहा था कि हम अपने बच्चों की शादी आलीशान तरीके से नहीं करेंगे, उन्होंने दिल्ली के 7 स्टार होटलों के अंदर बच्चों की शादी आलीशान तरीके से भी करी। उन्होंने कहा कि हम सिखों का सम्मान करते हैं। उन्होंने पंजाब के अंदर उसके रिगार्डिंग चुनाव जीता, वोट भी मांगा और सरकार भी बना ली, लेकिन अब दिल्ली की विधानसभा में उन्हीं सिखों का अपमान कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही है कार्तिक ने, जिस तरीके से बोला है कि डबल स्टैंडर्ड्स है। भाजपा ने इसके खिलाफ एक पूरा मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने इस चीज़ का आवेदन जो है दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को भी दिया है कि आप इनकी सदस्यता को रद्द करिए। वो अपने सीएम से भी जाकर मिले हैं, दिल्ली के जो सीएम है। लेकिन ये दर्शाता है कि आपकी सोच क्या है। तो ये फर्क नहीं पड़ता, आप खुद को जस्टिफाई कर ले, माफी मांग ले, कुछ भी कर ले, आपकी सोच क्या दर्शाती है कि आप सोचते क्या? इनके डबल स्टैंडर्ड विनम्र शुरुआत से थे। ये दिल्ली के अंदर सरकार बना के बैठे थे, किसान फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था, दिल्ली चारों तरफ से बंद था, तो दिल्ली के व्यापारियों को नुकसान हो रहा था। जिन व्यापारियों ने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को चुना, तो वहां पर दिल्ली के व्यापारी ये अपेक्षा कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी इनके साथ आकर खड़ी होगी। वहां आम आदमी पार्टी जाकर उन प्रोटेस्टर्स के साथ जाकर खड़ी होगी। और अभी पंजाब के किसान जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भगवंत मान की सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसके खिलाफ वो लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं पंजाब के अंदर, जहाँ पे वो सीएम है खुद। तो ये आम आदमी पार्टी के दोहरे चरित्र है, अर्बन नक्सलिज्म वाली इनकी चीजें हैं। ये जो उन्होंने कुत्ता भी शब्द बोला, ये लोग तो स्ट्रे डॉग्स के लिए कर रहे थे, ये तो उनका भी वो नहीं करते। मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनको कुछ नहीं आता। इनका एक एक नेता पहले तो इनके जितने भी लोग थे, पहले जो दिल्ली के अंदर जो इनके पुरानी नेतागण थे, उनका दिल्ली दंगों के अंदर नाम आया जो 2020 के अंदर हुए थे। फिर उसके बाद अभी जो इनके नेता हैं वो सारे के सारे उजलूल बयान देते हुए दिखते हैं। एक संजय सिंह है जो राज्यसभा में पता नहीं कितना झूठ बोलते रहते हैं, क्या बोलते रहते हैं, कोई फैक्ट चेक नहीं होता, कोर्ट कोई उनको क्रॉस चेक नहीं करता, झूठ पर झूठ। एक अमरतुल्ला खान है, वो उनके ऊपर जो है देश विरोधी काम करने के आरोप लगे हुए हैं। अतिशी मरलेना हो गई, बाकी पूरी जो टॉप लॉबी है वो तो जेल जाके आई चुकी है, और अभी भी जिन केसेस में जेल गई थी सिर्फ बेल मिली है, केस नहीं हटा है। अभी भी शराब घोटाले का मामला चल रहा है इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से। वो तो ये है कि जब डेट आएगी तो वापस से जेल में जाएंगी, क्योंकि बेल पर बाहर आया है सिर्फ और सिर्फ। अभी देखना ये है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है दिल्ली के अंदर, जो विधानसभा के अध्यक्ष है, वो किस तरीके से इसके ऊपर क्या लेते हैं। इनफैक्ट जो सिख भाई बहन भी है वो भी इस पर जो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या सब चीजें रहती हैं। लेकिन एक शब्द है दोहरा चरित्र, जो कार्तिक ने बोला, और दोहरा चरित्र रवैया जो है विदेश से भी एक व्यक्ति का देखने को मिल रहा है, जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार उसके माथे चढ़ चला है, जिस व्यक्ति को तहजीब तमीज की कोई परिभाषा नहीं पता है, उसको शायद ये शब्द भी नहीं पता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। उस व्यक्ति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन ऑयल बिल, रशियन सैंक्शन बिल को लेकर जो है भारत और पूरे देश भर की, दुनिया भर के जितने भी देश हैं सबको धमकी दे दी है कि अगर आप रशिया से तेल खरीदेंगे तो आपके ऊपर 500% टैरिफ लगा दिए जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया कल को रशिया से तेल खरीदने लग गई, तो क्या यूएसए सब पर 500% टैरिफ लगा देगा? और जब सब पर ही 500% टैरिफ लग गए तो जो 1 रुपए की चीज यूएसए में आ रही थी तो 500 रुपए की हो गई। तो 500 रुपए आप किसको देने, जब पूरी दुनिया पे टैरिफ लग चुका है? आपने चाइना पे टैरिफ लगा दोगे, रशिया चाइना तेल खरीद, रशिया तेल खरीदा, चाइना पे टैरिफ लग गए, भारत पे टैरिफ लग गए। चलिए 2 मैन्युफैक्चरिंग हब्स पर, बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड पर आपने टैरिफ लगा दिया। अब आपके देश में जो भी आ रहा है वो महंगा हो गया। अभी जो महंगा हो गया इसका पैसा कौन देगा? भारत, चाइना नहीं, इसका पैसा तो आपके लोग देंगे। ये कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी है जो डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं? अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, जिसकी आशंका ट्रंप को भी नहीं है और अमेरिका के अंदर जो बैठा डीप स्टेट है इसको भी नहीं है। और इसके पीछे की मेन वजह होगी महंगाई। जो आपने जिक्र किया ना बात का
कि सारा मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना में और इंडिया में, यहाँ पर चीज़ें महंगी हो जाएंगी आपके पास, यहाँ पर आप टैरिफ लगा देंगे, वहाँ पर आपका सब कुछ महंगा हो जाएगा, तो आप जनता को बताएंगे कहाँ। डोनाल्ड ट्रंप की हाल ही में कल की वीडियो थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वी आर गेटिंग रिच बाय द टैरिफ्स। इसमें मैं आपको जोड़ते हुए एक चीज कहना चाहूंगी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ खेल रहे हैं ना, इंडिया से जो ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो क्रूड ऑयल से बन रहे हैं, जिस क्रूड ऑयल के चक्कर में इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा हुआ है, उसी क्रूड ऑयल से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, वो जो यूएस आते हैं उस पे 0% टैरिफ, बिल्कुल उस पे कोई टैरिफ नहीं है, बाकी सब पे टैरिफ लगा रखा है। तो वो बेवकूफ समझते हैं जनता को टोटल अमेरिका की जनता को डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बेवकूफ समझ रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जिस दिन ये समझदार हो जाएगा ना, उस दिन ये एप्स्टीन फाइल्स का पूरा चिट्ठा मांग लेंगे। नहीं, जिस दिन समझदार हो जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति को वोट ही नहीं देंगे। नहीं, वो तो बात अलग है, लेकिन अब तो वोट दे चुके हैं ना एक बार तो। वो सोच रहे हैं इसी कार्यकाल के अंदर समझदार नहीं होनी चाहिए, वरना एप्स्टीन फाइल का पूरा काला चिट्ठा मांग लेंगे। इसी के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, एग्रेसिव स्टेज में आ चुके हैं, जिसके अंदर हाल ही में देखने को मिलता है कि कुछ ऑयल टैंकर से जो रशिया के, उनको वहां पर इनके जो फोर्सेज है वो वहां पर रोक लेती है, उसके अंदर चढ़ जाती है, उसको सीज कर लेती है, उसको ले जाती है। और अब ये यहाँ पर एक बिल इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने 500% टैरिफ का, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हाँ इसको लगाओ, इसको लगाओ। तो बेसिक सी बात ये है विनवर की महंगाई बढ़ जाएगी अमेरिका के अंदर। अमेरिका की जनता खुद सवाल पूछेगी कि सर आप जो है 600-700 बिलियन डॉलर कमाने की बात कर रहे हो, ये हमारी ही जेब से कमा रहे हो आप, और हमको ही कह रहे हो कि हम रिच हो रहे हैं, हमने तो आपको दे दिए पैसे, अब आपके खाते में जमा हो गए, यानी कि अमेरिका के सरकारी खाते में जमा हो गए, और आप कह रहे हैं कि हम अमीर हो गए। तो ये जो दोगलापन, जो आज का मेरे हिसाब से वर्ड ही है दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड्स, ये पूरी दुनिया के अंदर फेमस हो चुका है, और अमेरिका के अंदर भी इसी के चक्कर में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। खैर, यही तमाम 3 खबरें हैं जिसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचाएं।